देश के नक्सल प्रभावित इलाकों से 200 आदिवासी विद्यार्थियों का एक दल इन दिनों जयपुर में है। हिंसा और अशांति के क्षेत्रों से आए इन युवाओं को राज्य की खुशहाली और यहाँ का शांतिप्रिय माहौल बेहद आकर्षित कर रहा है। भारत सरकार के सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत यहाँ आए विद्यार्थी राजस्थान के विकास को देखकर प्रेरित हो रहे हैं। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता महेश धादीज की एक रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सौजन्य से नेहरू युवा केंद्र संगठन और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय का 16वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। 25 जनवरी से 31 तक जारी इस कार्यक्रम में ओडिशा के कंधमाल, झारखंड के सिंहभूम पश्चिम और छत्तीसगढ़ के कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर एवं सुकमा जिले से 200 आदिवासी युवा भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में आदिवासी युवाओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और विकास के लिए प्रेरित किया है। देश के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से आए युवाओं की इस यात्रा का मकसद है कि ये युवा यहाँ राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक विविधता के साथ ही स्थानीय समस्याओं और सांस्कृतिक धरोहर को समझ सकें। कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं ने कहा कि यहाँ का माहौल बहुत अलग है और प्रेरणादायक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि लोग एकजुट हो सकते हैं और हम भी अपने क्षेत्र में विकास ला सकते हैं। ये यहाँ का जो माहौल है, यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ का जो इतिहास है वो अच्छा लगा। यहाँ किले हम लोग को घुमाने लेके गए थे, हवा महल लेके गए थे और जंतर मंतर गए थे, तो वहाँ देख के बहुत अच्छा लगा कितने पुराने चीज़ें यहाँ पे। हम सबसे पहले तो शिक्षा को सुधारना चाहते हैं। उसके थ्रू शिक्षा सुधारेंगे तो स्वास्थ्य विभाग भी सुधार में आ जाएगा। इन युवाओं को स्वरोजगार और कौशल से भी जोड़ने की कवायद NYK की ओर से की जा रही है। इस यात्रा में वे लोगों से संवाद कर युवाओं को रोजगार के अवसरों की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही उन्हें इन क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को पहचानने और बढ़ाने के लिए भी प्रेरित किया गया है। कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण भाग में ACB DG रवि प्रकाश मेहरड़ा ने युवाओं को संबोधित किया। युवा वहाँ के विभिन्न राज्यों में जाते हैं, भ्रमण करते हैं, तो इनको भारतवर्ष के बारे में, अलग अलग राज्यों के बारे में जो चीज़ें पता चलती हैं, तो इनको एहसास होता है कि उन क्षेत्रों से और दूसरे जो क्षेत्र हैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हमारी बहुत सी समानताएं हैं हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में। बोली, भाषा, वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत सी समानताएं हैं, जिसका जब ये युवा भ्रमण करते हैं तो उनको एहसास होता है कि हमारा परिवार केवल उस प्रदेश तक नहीं है, हमारा भारतवर्ष एक बड़ा परिवार है। नेहरू युवा केंद्र के अधिकारियों की माने तो इस पहल से आदिवासी युवा अपने समुदायों में स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सरकार का मकसद है कि नक्सलाइट जो एरिया है, डर और भय से जो ग्रसित हमारे नौजवान हैं, उस भय से वो बाहर आएं, हिम्मत जुटाएं और जहाँ शांति प्रिय इलाका है उनके डेवलपमेंट के काम को वो लोग देखें, उनके कल्चर को देखें, अपनी कल्चर और जिस इलाके में वो जा रहे हैं कल्चर को जो है वो एक्सचेंज करने का काम करें और एक अच्छे उनमें एक आत्मबल पैदा हो कि विकास के काम जो शांति प्रिय इलाकों में किस प्रकार से हो रहे हैं, तो उस प्रकार का काम हमारे इलाके में भी बने। और इसके लिए किस तरह से जो है नौजवान जो है मिलकर अपने गांव के लिए पहल कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो बच्चे आए हैं 3 राज्य से 6 जिलों के यहाँ पर आए हैं, इन बच्चों को ये दिखाया गया कि शांति प्रिय माहौल हो तो यहाँ पर किस तरह से कैसे विकास के जो आयाम है वो तय किए जा सकते हैं और विकास जो अपने आप में आगे होगा। यहाँ के जो सांस्कृतिक जो स्तर है, यहाँ का जो एजुकेशन का जो स्तर है, यहाँ का जो डेवलपमेंट है, उससे ये बच्चे बहुत गदगद हैं। इस 7 दिवसीय कार्यक्रम ने आदिवासी युवाओं को एक नई दिशा दिखाने का काम किया है। उन्हें न केवल अपने सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करने का अवसर मिला है, बल्कि शांति, विकास और रोजगार के नए अवसरों के बारे में भी सीखने को मिला है।
उम्मीद है कि भारत सरकार के इस कार्यक्रम में इन युवाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।